जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे, नवदुर्गा के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुर्गा पूजा का पर्व हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई महत्वपूर्ण बातें और स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से मां दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा ले ताकि आपको हमारे पवित्र सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही शिक्षा पर जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब जानते हैं मां दुर्गा के 9 रूपों के बारे में, जिन्हें नवदुर्गा भी कहा जाता है। नवदुर्गा का अर्थ होता है 9 स्वरूपों वाली दुर्गा। प्रत्येक स्वरूप में देवी की अलग अलग रूपों में पूजा होती है और यह हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने के लिए समर्पित होते हैं। चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं इन 9 रूपों के बारे में। शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला रूप है। इनका स्वरूप कैलाश पर्वत पर वास करने वाली पार्वती देवी के रूप में है। शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ पर्वत की पुत्री होता है। इनकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति, बल और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इनका वाहन बैल है और इनके हाथों में त्रिशूल और कमल है। 2. ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी देवी का दूसरा रूप है जो तपस्या और साधना की देवी मानी जाती है। यह रूप उनकी तपस्विता और ब्रह्मचर्य के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। इनकी पूजा से ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति होती है। इनका वाहन कोई नहीं है और हाथ में जपमाला और जल कलश होते हैं। 3. चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी का तीसरा रूप है। इनका रूप अत्यंत सौम्य और शांतिपूर्ण होता है, लेकिन युद्ध के समय इनका रूप विकराल हो जाता है। इनका एक हाथ में घंटा और दूसरे में कमल का फूल होता है। इनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मनुष्य का जीवन भय मुक्त होता है। 4. कुष्मांडा। कुष्मांडा देवी का चौथा रूप है। इनका स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इन्हें सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इनका वाहन सिंह है और हाथों में बाघ की खाल और धनुष बाण होते हैं। 5. स्कंदमाता। स्कंदमाता देवी का 5वां रूप है जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। इनकी पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंदमाता का स्वरूप बहुत ही सौम्य और मातृत्व प्रेम से भरपूर है। इनकी पूजा से परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है। इनका वाहन सिंह है और ये भगवान स्कंद को अपनी गोदी में बैठाए हुए होती है। 6. कात्यायनी। कात्यायनी देवी का 6ठा रूप है जो अत्यंत शक्तिशाली और विनाशक रूप में होती है। इनकी पूजा से व्यक्ति की समस्त कठिनाइयां समाप्त होती हैं। कात्यायनी देवी का रूप शेर पर सवार होकर बहुत भयावह दिखता है। इनका रूप शौर्य, युद्ध कौशल और शक्ति का प्रतीक है। इनके हाथ में तलवार और ढाल होते हैं। 7. कालरात्रि। कालरात्रि देवी का 7वां रूप है जो अत्यंत भीषण और भयंकर रूप में प्रकट होती है। इनका रूप रात के समय में प्रकट होता है जब वे अपने शत्रुओं का संहार करती हैं। इनकी पूजा से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त होती हैं। इनका स्वरूप बहुत डरावना होता है और यह अपनी 3 आंखों से हर बुराई का नाश करती है। इनका वाहन गधी है और हाथों में कुल्हाड़ी, खप्पर और आशीर्वाद की मुद्रा होती है। 8. महागौरी। महागौरी देवी का 8वां रूप है। ये देवी शांति और कृपा की प्रतीक मानी जाती है। महागौरी का रूप अत्यंत श्वेत और शुभ्र होता है। इनकी पूजा से जीवन में हर प्रकार का सुख और समृद्धि आती है। इनका वाहन बैल है और हाथों में त्रिशूल और डमरू होते हैं। 9. सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री देवी का 9वां और अंतिम रूप है। ये देवी सिद्धि, बल, शक्ति और ज्ञान देने वाली मानी जाती है। इनकी पूजा से व्यक्ति को समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वह हर कार्य में सफल होता है। इनका वाहन शेर है और हाथों में कमल और चक्र होते हैं। यह रूप परमात्मा के साथ मिलन का प्रतीक है। नवदुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा से मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और उसे शक्ति, समृद्धि, ज्ञान और सुरक्षा प्राप्त होती है। इन देवी रूपों की पूजा करने से न केवल भौतिक सुख मिलते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो मित्रों, यह थी मां दुर्गा के 9 रूपों से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।